हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे साथ 2019 में हुई थी जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास के बोर्ड से पढ़ाई चल रही थी, बट हमारे घर में कुछ ठीक नहीं था। लड़ाई झगड़े हर रोज के कलेश होते रहते थे। मेरे परिवार में एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम सुधांशु है। सुधांशु के साथ कुछ नहीं हुआ था, उसको हम अलग रखेंगे, एक कहानी थी। और मेरे मम्मी पापा, पापा का नाम रोहन, मम्मी का नाम महक। हम 4 जने का परिवार था। हमारा परिवार में ज़्यादातर कलेश ही होते रहते थे। कभी इस बात को लेके कलेश, कभी उस बात को लेके कलेश। हर दिन कलेश होता। बस गिनती को कुछ दिन ऐसे जाते जिसमें बहुत ज़्यादा शांति होती, बट ज़्यादातर टाइम हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे। पापा मम्मी की बिल्कुल नहीं बनती थी और हमारे घर में ऐसा लगता था जैसे ही 12 बजे से ऊपर ऐसा लगता कि कोई भाग रहा है, कोई जोर जोर से भाग रहा है। जब मैं सोता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे सामने आके हंस रहा है। मानो इन सब चीज़ों की हमें जैसे कि आदत ही हो गई थी, बट हम जैसे तैसे करके जी रहे थे। हर रोज लड़ाई झगड़े, हर रोज भाई आवाजें, कोई आके कान के पास आके फुस फुस आके जा रहा है बार बार। एक दिन की बात है, महीना जुलाई का महीना था, बारिशें चल रही थी। एक साधु महाराज आए हमारे घर के पार भिक्षा मांगने के लिए। इनकी मम्मी गई उन्हें रोटी दे दी तो साधु महाराज ने बोला, क्या बिटिया, क्या क्या बला दे रही है तू मेरे को। मम्मी ने हैरान होकर पूछा, मतलब साधु जी। उन बाबा ने बोला, ये बला है, मैं अपने सर पे गिनूं। ये बोल के वो चले गए। मम्मी को अजीब लगा। मम्मी ने पापा को बताया। पापा ने बोला, अरे होगा ना कोई, छोड़ना तू। उस दिन वो वाली बात रह गई। अगले 2-3 दिन बाद दूसरा साधु आया। उसने दीक्षा मांगी। मम्मी ने खाना दिया तो उसने लेने से मना करती, चेहरा बला है। तो मम्मी ने दूसरे साधु से पूछा, जी क्या बात है। तो साधु ने बोला कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। मम्मी ने बोला, हाँ होते हैं, आपको कैसे पता। ये झगड़े होते। बाबा ने बोले, ये झगड़े होते नहीं, ये करवाए जाते हैं। किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक टोटका कर रखा है। बाबा ने जैसे ही बोला कि मैं टोटका कर रखा है, मेरी मम्मी के कान खड़े हो गए। मम्मी ने भी बताना शुरू किया कि हाँ, हर रोज 12 बजे के बाद ऐसा लगता कि जैसे मानो कोई दूर लगा रहा है हमारी छत के ऊपर, और मेरे बच्चों के कान में आके कोई फुसफुसा रहा है। बाबा ने बताया, हाँ ये टोटका ही है प्रॉपर, इसका कुछ न कुछ इलाज करा लो जल्दी से जल्दी। मम्मी ने बोला, आप भी तो बाबा हो, आपका तो। बाबा ने बोला कि मैं बाबा हूँ, मैं भगत नहीं हूँ, जी भगत को दिखाओ। मम्मी ने पापा को बताया। फिर से ईश्वर पापा ने बोला कि देख लीजिए चीज। वो पापा के भी भगत को लेके आए। बस उन भगत ने घर देखा और इसके बाद बोला कि इस जमीन को खुदवाओ। यहाँ मेरे पापा खड़े थे। पापा को लोग आप उड़े, लेकिन मम्मी के कहने पे कुछ जमीन को दी तो उससे अंदर एक मटका निकला। मटके के अंदर नाखून में लिपटे हुए बाल, चूड़ी, श्रृंगार का सामान था और उसे गार्ड रखता था। भगत ने उसे अपने साथ ले गया और बोला, रात में हवन होगा शमशान में, उन तक चीज़ों को जलाना होगा। रात को शमशान घाट में एक मशान क्रिया हुई, हवन हुआ। फिर इसके बाद हमारा घर को बांधा गया, हमें ताबीज दिया गया, एक करके सबको ताबीज मिला। जब जाकर हमारे घर में सुख शांति आई।